इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनटीआर नील की, यानी कि जूनियर एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म जो कि प्रशांत नील के साथ में आने वाली है। देखो यहाँ पे वॉर 2 आई है और वॉर 2 के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ही मौजूद है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं कि वॉर 2 को लेकर कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे जूनियर एनटीआर को लेकर हो रही है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा क्योंकि सारा का सारा ब्लेम जूनियर एनटीआर पे ही डाला जा रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जूनियर एनटीआर के ऊपर जो एक फुल फ्लैश फिल्म बनने वाली थी स्पाई यूनिवर्स की, वो अब नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को एक प्रूफ देता हूं और उस प्रूफ में वो साफ साबित हो जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है, यानी कि प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे क्या सोच रहा है और एक्टर्स क्या सोच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, लगभग दोस्तों सैटरडे की बात है, ऋतिक रोशन ने अपने फैंस को ये बोला कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वॉर 2 देखने आ रहे हो। इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कहीं पे किया था। उसके बाद में उसी पे जूनियर एनटीआर ने बोला कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी, यानी कि जहां से बिलोंग करते हैं उसी तरीके से जूनियर एनटीआर ने भी ये बात बोली। अब यहाँ पे नेगेटिविटी तो पहले दिन से स्टार्ट हो चुकी थी जिस दिन फिल्म रिलीज हुई है, ठीक है। तो जूनियर एनटीआर को सब दिख रहा था, सारी चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, हर कोई उनकी टीम का बंदा सोशल मीडिया पे था। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ, अगर उसके बाद भी ये सब चीजें आ रही हैं तो अंदर प्रोडक्शन हाउस और एक्टरों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय पब्लिक के। तो आप लोग ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि ये एक फुल फ्लैश फिल्म के साथ में नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। अब बात करते हैं एनटीआर नील की। देखो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि आरआरआर के बाद में एकदम ही जूनियर एनटीआर का ग्राफ ही चेंज हो गया, इसकी मां की आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर आरआरआर के बाद में एक ऐसे स्टार बन गया जिनको भाई बच्चा बच्चा भी जानने लगा, छोटा छोटा बच्चा भी जूनियर एनटीआर समझ लो। तो ये स्टारडम होता है भाई, कमाल कर दिया था। उसके बाद में सीधा आरआरआर के देवरा आती है। देवरा भी बहुत जबरदस्त फिल्म निकलती है, लेकिन उसको क्रिटिकली पसंद नहीं किया गया। डे 1 में उसने तेलुगु मार्केट से फाड़ के रख दिया था। अब देवरा 2 की भी यहाँ पे अपडेट आ रही है जो कि नेक्स्ट ईयर लगभग फर्स्ट हाफ के बाद में शायद शूट होगी, ठीक है। एनटीआर नील भाई प्रशांत नील बना रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना माइंडेड आदमी, उसके साथ में भाई जूनियर एनटीआर अगर काम कर रहे हैं तो आप सोच के देखो उसका स्टारडम क्या ही होगा। और प्रशांत नील ने अगर जूनियर एनटीआर को लिया है तो ऐसे ही थोड़ी ना ले लिया भाई, ऐसे ही थोड़ी ना। अब ये जो एक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रभास हो गए साउथ के, रामचरण हो गए, एंड भाई जूनियर एनटीआर हो गए, या फिर आप लोग और देख लो तमिल से रजनीकांत हो गए, चियान विक्रम हो गए। तो ये सब एक्टर की अगर 1-2 फिल्में पब्लिक को ना भी पसंद आए ना तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं प्रभास की बात करता हूं दोस्तों, प्रभास की आदि पुरुष यहाँ पे पब्लिक को पसंद नहीं आई थी, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली फिल्म सलार आई, फाड़ के रख दिया। किसकी थी? प्रशांत नील साहब की, ठीक है। तो प्रशांत नील साहब यहाँ पे जिस तरीके की डायरेक्शन देते हैं ना भाई, वो पब्लिक को अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हैं कि तुम सालो यहाँ आ जाओ। बस उनका जो दिमाग होता है ना वो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन प्ले में दिखता है। आप लोग देख लेना, जूनियर एनटीआर को जिस तरीके से प्रशांत नील प्रेजेंट कर रहे हैं आज तक नहीं किया होगा, आज तक। देखो एसएस राजामौली का जो वर्क है ना वो अलग है, वो हमें दिखता है। एसएस राजामौली का हमने आरआरआर में देखा, बाहुबली में देखा, और अब हम महेश बाबू की एसएसएमबी 29 में देखेंगे। उनका एक मेजर पॉइंट अलग रहता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन प्रशांत नील का रहता है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक तो डराना और एक टेंशन। सिर्फ आप देखा होगा कि पब्लिक डर रही है, कांप रही है, तो ये उनका रहता है हमेशा मेंशन में। और अब इसमें वो किस तरीके से अपने मेन कैरेक्टर को डेवलप करेंगे, उनका क्या डर रहेगा, जूनियर एनटीआर किस तरीके से पब्लिक में अपने आप को दिखाएंगे और प्रशांत नील किस तरीके से दिखाएंगे, यही चीज हम लोगों को दोस्तों देखनी। क्योंकि एक डर और एक टेंशन, ये दोनों चीजें प्रशांत नील अपनी मूवी में रखते ही रखते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है। और ये चीज भाई साहब बहुत ज्यादा काम करती है, खास तौर से पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करती है। क्योंकि जो ऑरा है ना, ऑरा आदमी का ऑरा भाई साहब प्रशांत नील इस तरीके से अपनी फिल्म के अंदर दिखाते हैं भाई, हिला के रख देता बंदा, हिला के रख देता। और यही चीज मुझे अच्छी लगती है प्रशांत नील के अंदर। अगली फिल्म उनकी सलार 2 होने वाली है या कोई और सी होने वाली है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन भाई इतना जरूर पता है कि एनटीआर नील को वो जिस तरीके से बना रहे हैं, सपोर्ट दैट ड्रैगन, मतलब उसका जो टाइटल है वो ड्रैगन ही है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वो अगले साल रिलीज है, यानी कि वॉर 2 के बाद में सीधा अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर की एनटीआर नील ही है, अगले साल रिलीज हो रही है वो।
और यहाँ पे भाई उसको लेके अब फैंस जो है बातें करनी शुरू कर दी हैं। यानी कि अब वॉर 2 का जो एक चैप्टर था फैंस कह रहे हैं कि क्लोज हो चुका है, वॉर 2 आनी थी, वॉर 2 आ गई। यानी कि जूनियर एनटीआर के फैंस बोल रहे हैं अब हम सीधा एनटीआर नील पे आ गए, अब वो लोग एनटीआर नील की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब ले दे के बात ये आ रही है कि एनटीआर नील की शूटिंग में जूनियर एनटीआर भी बहुत ही जल्द वापसी करेंगे और उसकी शूटिंग के शेड्यूल्स हैं वो भी अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाले। अब शूटिंग के शेड्यूल यहाँ पे स्टार्ट होंगे तो मे भी बताया ये भी जा रहा है कि दिवाली के टाइम पे, यानी कि आप मान के चलो कि अगले साल जून में या अप्रैल में इस मूवी की रिलीज है। मे भी हो सकता है कि ये आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये उसी टाइम पे आए। बात ये आती है, चलो रिलीज डेट चाहे जो भी हो, लेकिन भाई दिवाली के मौके पे मूवी से रिलेटेड मैत्री मूवी मेकर्स कुछ ना कुछ देता जरूर है। वजह क्या है, जब जाट मूवी आने वाली थी तो मैत्री मूवी मेकर्स ने इतनी छोटी से छोटी अपडेट भी भाई साहब दी थी। सपोज दैट दिवाली पे दिवाली जब आने वाली थी तो जाट इसी साल रिलीज थी, तो भाई दिवाली पे जाट मूवी से रिलेटेड भाई कुछ ना कुछ दिया था। आप सोच के देखो कि जब जाट आई है तो भाई 10 अप्रैल को आई है, तो ठीक यहाँ पे जूनियर एनटीआर की जो एनटीआर नील है वो भी उसी दौरान आ रही है। तो भाई मैं कैसे मान लूं कि फौजी फिल्म और एनटीआर नील से रिलेटेड मैत्री मूवी मेकर्स कुछ नहीं देगा। 100% भाई दिवाली के आसपास इस मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आने वाला। आप लोग देख लेना जिस तरीके से मैत्री मूवी काम करता है, मैं जानता हूं भाई वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। मे भी हो सकता है कि इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट, ऑफिशियली टाइटल और एक जूनियर एनटीआर का इसकी मां की आंख पोस्टर, अरे है मजा आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भाई प्रशांत नील का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, भाई साहब पूरा सोशल मीडिया फट जाएगा। और आप देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशांत नील भाई डेवलप करेंगे ना जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को, जो कि हमने वॉर 2 में नहीं देख पाए। अयान मुखर्जी ने ठीक से उनको नहीं यहाँ पे प्रेजेंट किया। अगर ढंग से प्रेजेंट कर देते ना भाई इसमें भी वो फाड़ के रख देते। मैं पूरी फिल्म में अगर यहाँ पे किसी को गलत मानूंगा ना वॉर 2 में, सीधा मानूंगा भाई अयान मुखर्जी को। वो मना कर देते भाई मैं ऐसी स्क्रिप्ट को नहीं बनाऊंगा, तो बनती नहीं। चलो ऐसी स्क्रिप्ट आ रही है लेकिन तुम उसके अंदर अपना कुछ ऐसा भी तो रखो कि जिससे तुम्हें लोग देखें तो ये तो कहें कम से कम कि हाँ भाई ये अयान मुखर्जी ऐसा डायरेक्टर है। मतलब एक जो स्टाइल होता है, स्टाइल नहीं था जैसे कि प्रशांत नील की डायरेक्शन में स्टाइल होता है, एस राजामौली की डायरेक्शन में स्टाइल होता है, सिद्धार्थ आनंद की भाई डायरेक्शन में स्टाइल होता है, एटली की में होता है, इवन यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा की में होता है। इन सब का एक स्टाइल है और उसी स्टाइल की वजह से उनकी हाइप है। स्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर शाहरुख खान का इतना तगड़ा हाइप है तो उनका एक स्टाइल है शाहरुख खान साहब का, तो भाई ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनटीआर नील में जूनियर एनटीआर कुत्ता बना देंगे भाई साहब, इतना मैं जानता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, बाजा बजा देंगे, फाड़ के रख देंगे। नीचे कमेंट में जितने भी आप लोग जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई कमेंट्स जरूर छोड़ के जाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।